दोस्तों स्वागत है आपका मोस्ट पॉपुलर शेर अमृत मंथन में। अब यहाँ पर अगम की मां को आया अमृत के घमंड पर गुस्सा, मगर निमृत ने फिर भी दी अमृत को दुआएं, क्योंकि अमृत पाने के लिए ही सही मगर वो सीख रही है कि एक माँ कैसी होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और माँ का फर्ज क्या होता है। क्योंकि निमृत को लगता है कि अमृत बदलने लगी है और निमृत कहती है कि अगर इंसान सुधरने की कोशिश करे तो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। उधर निमृत को भी मिला अगम का नंबर, जहाँ अगम को देखती है धुंधली धुंधली सी अपनी पिछली जिंदगी, जिससे वो चिल्ला उठता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा जोर अपने दिमाग पर मत डालिए, जिसके बाद अगम बेहोश हो जाता है। उधर अगम का नया दुश्मन लेडी डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि अगम की एक एक पल की सांसों की खबर मुझे चाहिए, और जब तक उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए तब तक अगम के शरीर पर एक खरोंच भी ना लगने पाए। हम चाहते हैं कि अगम जब मरे तो तड़प तड़प कर मरे। उधर अगम की माँ करवाती है जोजो के लिए पूजा, जिसके बाद अब अमृत पानी के लिए भी करवाती है पंडित जी से पूजा और दुआएं, जिसके बाद वो देती है पंडित जी को ढेर सारे पैसे, मगर पंडित जी मना कर देते हैं पैसे लेने से। तो अमृत कहती है कि पहली बार ऐसा आदमी देखा जो कर रहा है पैसे लेने से इनकार। वो भी इतने सारे पैसे तो पंडित जी खोल देते हैं अमृत की दिलो दिमाग से लालच की बंधी हुई पट्टी। वो कहते हैं कि पाप की कमाई कभी फलित नहीं होती है। वो एक न एक दिन पूरे परिवार का और उस घर की संतान का विनाश कर देती है, जिसके बाद अमृत को सताने लगती है पानी की चिंता, जिसकी वजह से वो अपने सारे पैसे और सारे गहने कर पंडित जी के सामने रख देती है और कहती है कि उन्हें गरीबों में बांट दे। और जिसके बाद युग बहुत गुस्सा करता है, वो नाराज होकर चला जाता है, मगर अमृत एक भी नहीं सुनती है युग की। और फिर अमृत अब इन सारे पैसों को पंडित को दे देती है कि और फिर अब अमृत के पास एक भी पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि उसकी सारी कमाई तो पाप की ही थी। जिसके बाद बानी की दादी कहती है कि अब तुम बानी की परवरिश कैसे करोगी बेटा अमृत। तो अमृत कहती है कि वो अब मेहनत करेगी, अपनी बानी की परवरिश किसी पाप की कमाई से नहीं करेगी, जिसे देखकर निमृत और बाकी सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे का मज़ेदार अपडेट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।